दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आपका अरुण टेक ज्ञान मोटिवेशनल चैनल पर स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि एक्सेल की क्लास चल रही है और एक्सेल मैं बिल्कुल शुरू से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों बिना देर किए हुए चलते हैं एक्सेल सीट पे और आज की क्लास के बारे में समझते हैं। दोस्तों मैंने आपको होम टैब में जितने भी की है सबके बारे में मैंने पढ़ा दिया है। तो इससे रिलेटेड जैसे कि क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, ये जितने भी हैं मैंने सबके बारे में पढ़ा दिया है आप लोगों को। तो अगर आप रिवाइज करना चाह रहे हैं या आपसे क्लास मिस हो गई है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा एक्सेल का, आप वहां से जाके रिवाइज कर सकते हो या क्लास मिस कर दी है तो वहां से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में इंसर्ट टैब के बारे में हम जानेंगे कि इंसर्ट टैब का एक्सेल में यूज कहाँ होता है। तो इंसर्ट टैब में दोस्तों सबसे पहले पाइवट टेबल के बारे में पढ़ेंगे कि पाइवट टेबल एक्चुअली होता क्या है और इसका यूज क्या होता है एक्सेल में। दोस्तों मतलब क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर एक्सेल में अगर एक्सपर्ट बनना चाहते हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए बिल्कुल आराम से इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल आपको आंसर करूँगा, बिल्कुल जवाब दूंगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पाइवट टेबल का यूज हम एक्सेल में किसी भी डेटा को एक कंपाइल करके एनालिसिस करके एक संक्षिप्त रूप से एक समराइज कैटेगरी में रिपोर्ट कम समय में रेडी करने के लिए हम पाइवट टेबल का यूज करते हैं दोस्तों। जैसे मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जैसे प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूं पाइवट टेबल का यूज हम एक्सेल में कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास ये डेटा है जिसमें मंथ है और हमने डेटा अपने पास डाउनलोड करके सेव करके रखा हुआ है। बॉस ने ये बोला है कि हमें रिपोर्ट चाहिए सेल्स पर्सन वाइज और मंथ वाइज क्या क्या गाड़ियाँ सेल हुई है। तो यहाँ पे हम पाइवट टेबल का यूज करेंगे क्योंकि मैनुअली अगर हम रिपोर्ट बनाएंगे तो हमें काफ़ी समय लगेगा। पाइवट टेबल का यूज करके हम अपने समय को बचा सकते हैं और अपने आप को एक स्मार्ट वर्कर में काउंट करा सकते हैं, क्योंकि समय भी बचता है और जल्द समय भी बचता है और हम इसको एक अच्छी तरीके से समराइज संक्षिप्त रूप से रिपोर्ट बना के दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे माउस का कर्सर रख दिया और इंसर्ट टैब में गए, यहाँ पाइवट टेबल पे क्लिक करा और जैसे क्लिक करा यहाँ पे सबसे ऊपर आएगा सेलेक्ट अ टेबल रेंज। इसके बाद यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, तो कोई एक्सटर्नल डेटा से सोर्स नहीं हमारा, बस हमें इसी सीट से काम करना है। तो हम सेलेक्ट अ टेबल रेंज पे क्लिक ऑलरेडी होता ही है, वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पे टेबल की रेंज है तो जितनी भी शीट है पूरी अपने आप यहाँ जहाँ से जहाँ तक है सीट पूरी सेलेक्ट हो गई। यहाँ से रेंज से देख सकते हैं। इसके बाद जस्ट नीचे आता है, यहाँ पे ऑप्शन पूछता है न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट, तो हम न्यू वर्कशीट पे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड ही आता है, हम उसी पे रहने देंगे। क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे करेंगे तो इसी पे काम होगा, तो मतलब ये भी सीट रहेगी, ये भी इसमें बनेगी, तो थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, तो थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं दिखेगी वो वाली। इसलिए हम बाय डिफ़ॉल्ट न्यू वर्कशीट पे ही सेलेक्टेड रहने देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे पाइवट टेबल 4 लिख के आ गया, क्योंकि इसके पहले कई टेबल लगा होगा इसलिए यहाँ पे 4 दिख रहा है आपको, नहीं तो 1 दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या इंस्ट्रक्शन मिली हुई थी बॉस से कि सेल्स पर्सन वाइज चाहिए, सेल्स पर्सन वाइज पे चाहिए उन्हें, तो सेल्स पर्सन पे क्लिक कर देंगे। हम यहाँ देखेंगे और इसको रो में कर देंगे। जैसे यहाँ पे रो में हमने कर दिया पहले से अपने आप यहाँ पे चली गई। अगर नहीं आएगी तो आप रो में यहाँ से माउस का लेफ्ट की प्रेस करेंगे और इसे ट्रैक करके ऐसे और यहाँ तक लाके इसमें रख देंगे। ठीक है, हमें इसे चाहिए रो में, तो हमने रो वाले में सेलेक्ट करके रख दिया। जैसे ये सेल्स पर्सन के नेम है, ठीक है, और इसके बाद इसकी वैल्यू मतलब कौन से कितनी सेल करिए गाड़ियाँ, तो वैल्यू इस वैल्यू में रखेंगे हम इसको। सेल्स पर्सन पे एक माउस का लेफ्ट की प्रेस करेंगे यहाँ पे जैसे, और इसे पकड़ के यहाँ पे लाके रख देंगे। ठीक है, हमने रख दिया। अब देखेंगे यहाँ पे नीचे यहाँ पे वैल्यू इसकी टोटल आ रही हुई कितनी है,
तो यहाँ पे देखोगे 311 है, ठीक है, 311 गाड़ियाँ सेल हुई है, ठीक है। सेल्स पर्सन वाइज 311 गाड़ियाँ सेल हुई है। अब पेड टेबल लगाने से ये होता है दोस्तों कि इसमें फॉर्मूले भी कैलकुलेट होकर अपने आप आ जाते हैं और रिपोर्ट भी थोड़ी सी संक्षिप्त रूप से, मतलब एक छोटी समराइज के तौर पे बन जाती है, समराइज। अब दोस्तों इसमें एक और इंस्ट्रक्शन मिला था कि मतलब कि हमें चाहिए मंथ वाइज। अब मंथ वाइज चाहिए तो मंथ वाइज अगर मंथ ऊपर चाहिए, कॉलम में चाहिए, तो इस मंथ पे, जैसे यहाँ पे मंथ है, मंथ पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया मंथ को और इसे पकड़ के यहाँ पे रख देंगे। अब ये देखो कि ये आपका सेल्स पर्सन वाइज, मंथ वाइज और टोटल भी इनका आ गया है। मतलब अगर किसी एक पर्सन को पकड़ लो, जैसे कि यहाँ पे अभिषेक सोलंकी है, तो अप्रैल में, मई में, जून जुलाई में किसी में नहीं करा, केवल अगस्त में 1 गाड़ी और सितंबर में 2 गाड़ी सेल करी है। टोटल इन्होंने 3 करी है। तो इस तरह से हम रिपोर्ट समराइज करके बना सकते हैं दोस्तों, पेयोर टेबल यूज करके आसानी से, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे मंथ वाइज देखोगे तो यहाँ पे मंथ वाइज आप वो कर सकते हो, देख सकते हो कि अब ये अप्रैल में क्या है, मई में कितनी है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ऊपर मंथ आ ही रहा है, मंथ का नाम आ ही रहा है, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पे हम फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, किसी एक पर्सन को हमें देखना है तो यहाँ से इस पर सेलेक्ट ऑल से हटा देंगे। जैसे ये हमने इस पर क्लिक कर दिया, सेलेक्ट ऑल से हट गया। अब किसी एक को, इसको अगर किसी एक को, जैसे अजय कुमार को अगर हमें सेलेक्ट करके देखेंगे तो अजय कुमार ने अक्टूबर और नवंबर दो में गाड़ियाँ 2 महीनों में सेल करी है बस, इसके अलावा किसी महीने में सेल नहीं करी है। किसी और का अगर देखते हैं, जैसे इस पर क्लिक कर दिया, दीप को ले लेते हैं, इस पर क्लिक करा, ओके कर दिया, तो केवल जुलाई में सेल करा, ठीक है। तो इस तरह से अब इसे हमें करना है, दोबारा से बैक पे जाना, सेलेक्ट ऑल करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये पूरा दोबारा से आपके पास शीट दोबारा से प्रीवियस में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं मंथ वाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें ये हमें करना है यहाँ से, तो अगर हमें पूरी शीट यहाँ से बॉर्डर लगाना, तो यहाँ से जाके आप बॉर्डर लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप ओके करके प्रिंट आउट यहाँ से दे सकते हो। अगर शीट से बाहर अगर क्लिक करोगे तो ये यहाँ से पावर टेबल ये जो है चला जाएगा। अगर दोबारा से पावर टेबल पे जाना है तो इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे और पावर टेबल पे दोबारा से आ जाएंगे और यहाँ से जो चेंजेस करना है वो हम कर सकते हैं। सपोज दैट सेल्स पर्सन वाइज ना मांग के उन्होंने मंथ वाइज मांगा है बस डेटा, तो सेल्स पर्सन को यहाँ से अनसेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और हमें केवल मंथ वाइज हम निकालना है। देखो यहाँ पे मंथ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मंथ पे सेलेक्ट करेंगे, देखो यहाँ पे रो में बाय डिफॉल्ट आ गया, इधर भी शो कर रहा है मंथ वाइज कितनी गाड़ियाँ सेल हुई है। तो अगर कितनी हुई है और उसका टोटल निकालना है तो सीधे हम वैल्यू में ही लिखेंगे। अगर हमें टोटल निकालना है, फॉर्मूला कैलकुलेट कराना है, सम कराना है, तो सीधे हम जाएंगे कहाँ, इसे पकड़ के यहाँ पे ला के रख देंगे, माउस का लेफ्ट की प्रेस करके इसे ट्रैक करके यहीं पे रखेंगे। देखो आप यहाँ पे एक रिपोर्ट बन जाएगी तुरंत कि अप्रैल में 35, मई में 35, जून में 34, तो ऐसे इस तरह से मंथ वाइज हो जाएगी। तो इस तरह से हम रिपोर्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी देख सकते हो दोस्त कि अगर मंथ वाइज ना करके अगर हमें मॉडल वाइज करना है तो मॉडल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मॉडल आगे और इसके बाद अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो वैल्यू में क्लिक कर देंगे। देखो यहाँ वैल्यू में क्लिक कर दिया तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मॉडल वाइज क्या सेल हुआ, तो यहाँ से हम पाइवट टेबल से निकाल सकते हैं रिपोर्ट को, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एक्सेल में पाइवट टेबल का कितना यूज है, ठीक है दोस्तों, और कितना इम्पोर्टेंट है एक्सेल में पाइवट टेबल का जानना। अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, एक्सेल की सारी कंडीशन फॉर्मेटिंग या कुछ भी हो, एक्सेल के सारे फॉर्मूले सीखना चाहते हो, क्या यूज है, कैसे यूज है, इसका कैसे करते हैं, तो आप बिल्कुल वीडियो में इत्मीनान से वीडियो में बने रहिए और चीज़ों को देखते रहिए, बिल्कुल आराम से उसको देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप, वीडियो बिना स्किप करे हुए, तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा और जल्दी समझ पाओगे आप, ठीक है। और आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। जिस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अपना 100% देता हूँ कि ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए।
इसलिए मैं बिल्कुल एक एक वर्ड एक एक चीज़ें मैं बताता हूँ। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आती तो आपको कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से उसको वीडियो बना दूंगा, दोबारा से उसको आपको समझा दूंगा कि कौन से टैब का या कौन से स्विच का क्या काम है। ठीक है, तो दोस्तों इंसर्ट टैब में हम पाइवट टेबल के बारे में जान गए। एक ऑप्शन आता है रिकमेंडेड पाइवट टेबल, ये भी पाइवट टेबल के ही तरह होता है दोस्तों, बट थोड़ा इसमें ये है कि इसमें एक्सेल ने रिकमेंडेशन दे दिया है कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि ये शीट है, यहाँ पे रिकमेंडेड पाइवट टेबल पे जाएंगे, रिकमेंड टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे आपको रिकमेंडेशन दे देगा कि आपको इस वैरायटी में चाहिए या इसमें चाहिए, इसमें चाहिए, इसमें चाहिए, तो जो आप जिसमें चाहिए आपको उसमें कर सकते हो। देखो इसमें है क्या है कि आउटलेट वाइज आ जाएगा आपको कौन से आउटलेट है, इसमें मॉडल वाइज। अगर सपोज दैट मैं पहला वाला कंडीशन रखता हूँ, ओके करता हूँ, या सेकेंड वाला रख लेते हैं, जैसे मॉडल वाइज रख लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कहीं हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, पहले से ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड आया है। और यहाँ से हम फिल्टर पे मतलब सेलेक्ट करके यहाँ से हम कोई भी वैल्यू सेलेक्ट डीसेलेक्ट कर सकते हैं। देखा जाए तो पाइवट टेबल और रिकमेंडेड पाइवट टेबल दोनों एक ही होते हैं, लेकिन हम जब इसमें पाइवट टेबल में जाते हैं तो उसमें रिकमेंडेशन नहीं होती है, मतलब कि उसमें बहुत सारे ऑप्शंस नहीं आते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, इस तरह के ऑप्शन नहीं आते हैं। जैसे हमने इसको डिलीट करा तो इसमें जाएंगे, रिकमेंडेड पाइवट टेबल पे जाएंगे तो इसमें देखो जैसे कि इसमें ये एक ऑप्शन और दे दी, दो ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दे दी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन 2-3 मिल जाते हैं। लेकिन अगर वही देखो ये ब्लैंक वाला, ये पाइवट टेबल का है, जैसे हमने ब्लैंक पे क्लिक किया वो पाइवट टेबल का हो गया, मॉड्यूल पाइवट टेबल का है। ठीक है, अगर हम रिकमेंडेड पे जाएंगे तो उसमें ब्लैंक नहीं रहेगा बल्कि रिकमेंडेशन के साथ रहेगा। पाइवट टेबल के लिए ऐसे ब्लैंक टेबल होता है, जैसे इसमें हमें अलग से अपना इसमें फील्ड सेलेक्ट करना पड़ता है और फील्ड सेलेक्ट करने के बाद ही हम इसमें पाइवट टेबल लगाते हैं। लेकिन वही अगर हम रिकमेंडेड टेबल पाइवट टेबल की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें वैरायटी बहुत सारी उसमें आती है, एक और दो है, और इसमें पहले से बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ सेलेक्टेड बन के आती है पहले से ही, जैसे ये बनी हुई है। देखो इसमें पहले से फॉर्मूला कैलकुलेटेड है, उसमें हमें फील्ड सेलेक्ट करके बनाना पड़ता है पाइवट टेबल में। रिकमेंडेड पाइवट टेबल में पहले से बनी बनाई चीज़ें आती है, बस उस पर सेलेक्ट करके फॉर्मेटिंग पे और ओके कर देंगे तो उसी कंडीशन में आ जाएगी। बस दोनों में बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है दोस्तों। तो हम यहाँ से पाइवट टेबल और रिकमेंडेड पाइवट टेबल के बारे में जान गए। नेक्स्ट दोस्तों हम टेबल के बारे में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको भी देर तक समय देना पड़ेगा और मुझे भी देना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम छोटी छोटी क्लास करके पढ़ाते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, जल्दी समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम टेबल के बारे में पढ़ेंगे, इसके आगे के जितने भी हैं वो सब पढ़ेंगे, और इसी तरह आपके लिए नई नई जानकारियाँ लाता रहूँगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों अगर एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूले दोस्तों। वीडियो स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ाई करते रहो। अपना और अपनों का ख्याल रखो। धन्यवाद दोस्तों।